धन धन सतगुरु। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। तो गुरु का ध्यान, प्रभु में विश्वास करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, यह कई बार हमारी समझ में नहीं आता। इंसान समझता है कि शायद सब चीज़ें उसके करने से ही होती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम पर प्रभु की बहुत दया मेहर है। जब हम सत्संगों में जाते हैं तो उसका हमें कितना फल मिलता है, यह हम सबकी समझ से बाहर है। कई बार ऐसा लगता है कि हम पर कोई मुसीबत आ गई, लेकिन हम देखते हैं कि उस मुश्किल में से हम बड़े आराम से गुजर जाते हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भाई 100 काम छोड़कर सत्संग में जाया करो। एक महिला जब वह सत्संग में जाया करती थी तो वहाँ वह प्रभु के प्रेम में रंग जाया करती थी। उसमें उसे आनंद आना शुरू हो जाता था। एक बार वह सत्संग में बैठी थी तो उसका सत्संग लंबा होता चला गया। उसके साथ जो उसकी दासी आई थी, उसको उसने घर भेज दिया कि तुम घर जाओ और घर में यह काम करके रखना। मैं सत्संग पूरा होने के बाद ही आऊँगी, क्योंकि सत्संग में मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। और वह सत्संग में प्यार से मग्न होकर बैठी रही। जब उसकी दासी घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के अंदर 3-4 चोर घुसे हुए हैं। वह घबरा गई और वापस भागी सत्संग भवन की ओर, ताकि उस महिला से कहा कि घर में चोर आए हुए हैं, आप जल्दी जल्दी चलो ताकि कुछ कर सकें। महिला ने कहा, मुझे तो सत्संग में बड़ा आनंद आ रहा है। अगर उन चोरों को कोई चीज़ चाहिए तो उनको ले जाने दो। मैं तो सत्संग छोड़कर नहीं जा रही। अगर प्रभु चाहते हैं कि मेरे घर से कुछ चला जाए तो ये प्रभु की मौज है, लेकिन जितना आनंद मुझे इधर आ रहा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। और वह वहीं बैठी रही। उधर जब वह दासी घर से मुड़कर आई थी तो उनमें से एक चोर ने देख लिया कि घर में कोई आया है। वह भागी भागी सत्संग भवन की तरफ जा रही थी तो वह भी उसको पकड़ने के लिए भागा, लेकिन उसे पकड़ न सका। जब वह सत्संग घर में पहुंची तो वह भी वहां पहुंच गया और उसके कानों में भी प्रभु के प्रेम की कुछ बातचीत पड़ी। जब उसने थोड़े से लफ्ज़ सुने, उसे लगा कि हम तो गलत काम कर रहे हैं। ये भागा भागा वापस आया, दूसरे चोरों से कहा कि भाई इस घर में चोरी नहीं करनी, यह काम अच्छा नहीं है, अब हम कतई चोरी नहीं करेंगे। जब वह महिला घर पहुंची तो उसकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी वहाँ पर पड़ी थी। बहुत सी बार जब हमारा विश्वास प्रभु में होता है, अपने सद्गुरु में होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे कार्य अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमने ऐसे कई वाक़या सुने हैं जो कि कई सत्संगी भाई बहनों के साथ हुए हैं। किसी ने कहा, मेरे खेत में डाकू आ गए, लेकिन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सोटी लेकर खड़े हुए थे। किसी को अनुभव हुआ कि उन्हें कोई तकलीफ़ हुई, संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने आकर उन्हें उस तकलीफ़ से मुक्त करवा दिया। तो ऐसे सतगुरु की दया मेहर हर एक के साथ होती रहती है। एक गांव था, उसमें एक संत जी सत्संग किया करते थे। कई श्रद्धालु लोग वहां सत्संग सुनने आते थे। उनको सत्संग में बड़ा आनंद आता था। दिन ब दिन लोग ज़्यादा आने शुरू हो गए। एक दिन एक बच्चे का कोई अपहरण करके ले गया और एक पत्र छोड़ दिया कि मैंने आपके बच्चे का अपहरण कर लिया है। उस परिवार के लोग घबरा गए। जब इंसान घबराता है तभी वह प्रभु को याद करता है। ये लोग भी संत जी के पास गए। संत जी ने उन्हें कहा कि आप फिक्र मत करो, आप घर में जाकर भजन अभ्यास पर बैठो और बच्चे का बिल्कुल फिक्र मत करना, उसके साथ सब कुछ ठीक होगा। जब वे घर वापस गए, आंखें बंद करके भजन अभ्यास करने लगे, पर बार बार बच्चे का ख्याल आता, इसलिए भजन अभ्यास न कर पाए।
थोड़ी देर में उनके घर में एक और पत्र आ गया। उस पत्र में लिखा था कि आप हमें 10,000 रुपये दीजिए ताकि आपका बच्चा हम वापस कर दें। वे बड़े घबराए कि 10,000 रुपये कहाँ से लाएं। फिर भागे भागे संत जी के पास गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप घर जाओ, भजन अभ्यास में बैठो। संत महापुरुष हमें हर समय यही सलाह देते हैं कि भजन अभ्यास करो, प्रभु का ध्यान करो। जिन लोगों ने बच्चे का अपहरण किया था और उसे पहाड़ी के दूसरी तरफ बांध रखा था, उन्हें एहसास हुआ कि एक सिपाही बड़ा सा डंडा लेकर तथा बहुत से और सिपाहियों को अपने साथ लेकर उनकी ओर आ रहा है। जब उन लोगों ने यह देखा कितने सारे सिपाही आ रहे हैं, उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे, तो वे वहाँ से भाग खड़े हुए। वह जो सिपाही था उसने उस लड़के को जाकर खोला और कहा, तुम अपने घर वापस जाओ। लड़के ने सिपाही से कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। तो सिपाही ने बड़े प्यार से कहा, मेरा काम तुम्हें छुड़वाने का था, तुम घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वे तुम्हें देखकर बड़े खुश होंगे। जब वह घर पहुंचा तो माँ बाप बहुत खुश हुए। अगले दिन उसे संत जी से मिलाने के लिए ले गए। जब लड़का संत जी के पास गया और उसने संत जी को देखा तो कहने लगा कि यही तो वे सिपाही बनकर के आए थे जिन्होंने मुझे छुड़ाया। तो जिंदगी में हम सबको तरह तरह की मदद मिलती है। जब प्रभु में पूरा विश्वास हो, जब अपने सद्गुरु में पूरा विश्वास हो, तो हमारे सारे कार्य अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, कभी आर्थिक समस्या तो कभी शारीरिक समस्या, कभी कोई व्यवहारिक समस्या। तो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऊंच नीच आती है। इसमें इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जिनका विश्वास प्रभु में होता है उनके कार्य अपने आप ठीक हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरती है। जैसा कि महापुरुष समझाते हैं कि हम प्रभु की ओर ध्यान करें, हम अपनी मेहनत करें, जो फल हमें मिलेगा वह उसकी रजा से मिलेगा। जो हमारे लिए उचित होगा वही हमें ज़रूर मिलेगा। बहुत सी बार हम चाहते हैं कि फल हमारे मुताबिक मिले, लेकिन हमें मिलता वह है जो हमारे लिए ठीक है। बाकायदगी से भजन अभ्यास करना हमारा फ़र्ज है। हम जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे उतनी ही जल्दी अपनी मंजिल की ओर पहुँचेंगे। महापुरुष कहते हैं कि भाई 1000 काम छोड़ करके भजन अभ्यास में समय लगाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जोड़ो री कोई सुरत नाम से, जोड़ो री कोई सुरत नाम से, अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बच धाम से। सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, मन हटायो काम से। भजन करो छोड़ो सब आलस, निकर चलो कल ग्राम से। दम दम करो बेनती गुरु से, वही निकारे तन चाम से, वही निकारे तन चाम से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।